हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय के बारे में अधिकतर जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले समय में आप इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री के साथ जुड़ सके, बड़े कॉन्फिडेंटली जुड़ सके और समय रहते किसी बेस्ट प्रोडक्ट या फिर सर्विस के साथ विदेश व्यापार शुरू कर सके, या फिर अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस पर्सन हो तो अपने बिजनेस को किसी अन्य प्रोडक्ट या फिर सर्विस में डाइवर्सिफाई कर सके। दोस्तों, ये पहल हमने इसीलिए की है ताकि आपको विदेश व्यापार यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हम दे सके, जिसे यूज़ कर आप अपने बिजनेस को सही दिशा में आगे लेकर जा सके। इसी सिलसिले में हमने कई सारे वीडियोस का निर्माण ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आप उन्हें देखना चाहो तो यहाँ इस आई बटन के ज़रिए वो सारे वीडियोस आप देख सकते हो, जो आपको अपने बिजनेस को संवारने में मददगार साबित हो सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। दोस्तों, आज हम फिर से फंडामेंटल्स की ही चर्चा करेंगे। आप में से कई सारे लोगों ने हमें अलग अलग सवाल किए हैं और उन्हें हम अपने इस वीडियो के माध्यम से जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके मन में कोई झिझक ना हो जो आपको विदेश व्यापार करने में रोक सके। कई सारे लोगों ने हमें ये सवाल किए हैं, अगर हम नए हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिज़नेस में, अगर हमें एक्सपोर्ट करना है, हम नए हैं, हम कुछ जानते नहीं है, तो ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम अपने टारगेट मार्केट्स के तौर पर चुन सके, या फिर ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनके ज़रिए हम अपने बिज़नेस की शुरुआत कर सके। दोस्तों, आइए आज नज़र डालते हैं बिज़नेस के इस पहलू पर, ताकि आप में से जितने भी लोग आज नई शुरुआत करने जा रहे हैं उन्हें आसानी हो सके। क्या आप जानना चाहेंगे इस बारे में विस्तार से? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहे हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में अक्सर ये देखा गया है कि भारत के एक्सपोर्ट के आंकड़े बहुत ही कम बताए जाते हैं, जो कि सीमित है लगभग 1.67% तक। दोस्तों, ऐसा इसीलिए है कि भारत में भरपूर पोटेंशियल होने के बावजूद भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट करने से कतराते हैं। उनके मन में एक डर सा होता है कि हमें इस विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो हम आगे कैसे बढ़ सके। तो नए निर्यातक बहुत से इस दुविधा में फंसे हुए होते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स किस देश में भेजें, किस देश में एक्सपोर्ट करें, या फिर अगर प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है तो बिज़नेस तो करना है, लेकिन किस प्रोडक्ट से शुरुआत की जाए, ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम अपने टारगेट मार्केट के तौर पर चुन सकते हैं, और ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम चुने तो हमें परिणाम बेहतर मिल सकते हैं। दोस्तों, एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट की अगर हम चर्चा करें, हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो प्रोडक्ट चयन ये अपने बिजनेस का एक महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है। हमें अपने प्रोडक्ट सिलेक्शन पर बहुत जोर देना बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है। प्रोडक्ट हमें ऐसा चुनना चाहिए जो ईजी टू सोर्स हो। इसका मतलब यही है कि हम जो प्रोडक्ट अपने बिजनेस के लिए चयन कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी हमें बहुत ही बड़ी मात्रा में अवेलेबल होनी चाहिए, और हमारी जब जब रिक्वायरमेंट हो एक्सपोर्ट की तभी हमें ये अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि प्रोडक्ट हमारे विसिनिटी में हो, ताकि हम उस प्रोडक्ट के लिए उस मैन्युफैक्चरर को अप्रोच कर सके। विसिनिटी, इसका मतलब यही है कि हमारे पहुंच के अंदर हो। प्रोडक्ट का उत्पादन जितने ही अपने नज़दीकी एरिया में होता हो तो एक्सपोर्टर्स के लिए ये बड़ी सुविधा होती है। इसी के लिए प्रोडक्ट ऐसे ही चुने जो अपने एरिया में अवेलेबल है और जिसकी मात्रा बहुत ही बड़ी हम प्रोक्योर कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट के लिए जो अवेलेबल हमें करा के दे सकते हैं। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण हो, इसका ध्यान भी हमें बीइंग एन एक्सपोर्टर रखना होगा। तो इसी के लिए हमें स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी पैरामीटर्स और क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
आप अगर किसी भी प्रोडक्ट के लिए उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर के साथ डील कर रहे हो, जो हमारा सप्लायर होने जा रहा है, उसका सपोर्ट हमें बहुत ही बेहतर, जिसे हम ब्रदरली सपोर्ट कहते हैं, उस तरह का होना चाहिए। जो आपके एंड कस्टमर, जो विदेशी ग्राहक है, जो विदेशी इंपोर्टर है, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार अपने प्रोडक्ट्स में जो बदलाव कर सके, ऐसे मैन्युफैक्चरर्स आपको ढूंढने चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, ताकि आपको एक्सपोर्ट करने में कोई परेशानी ना हो और आप आसानी से अपने बिजनेस को, अपने डील को अंजाम दे सके। इस तरह की कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनका हमें प्रोडक्ट सिलेक्शन में ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप बेहतर से बेहतरीन प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सके और उसे बड़ी ही सहजता के साथ दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सके। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसे कौन से टारगेट मार्केट्स हैं जो हमें अपने प्रोडक्ट्स के लिए चुनना है। दोस्तों, अपने चुने हुए प्रोडक्ट्स के लिए वैसे तो कोई किसी भी कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये बहुत देखना ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर टारगेट मार्केट में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। अगर हम पर्टिकुलर ट्रेंड्स के बारे में अपने प्रोडक्ट में बदलाव ला सके तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर कंट्री से हमें ज़्यादा डिमांड आने की बहुत संभावना है। ट्रेंडी प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। हर एक कंट्री में प्रोडक्ट इंपोर्ट्स के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी कंप्लायंस सर्टिफिकेशंस। इस तरह की जो बुनियादी चीज़ें हैं जो उस पर्टिकुलर कंट्री या फिर उस पर्टिकुलर देश में हमें एक्सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी हो, वो कम से कम हो, ताकि नए एक्सपोर्टर्स को इन परेशानियों से ना उलझना पड़े। बहुत से एक्सपोर्टर्स बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे फॉर्मेलिटीज़ के बीच में उलझते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ है जिनमें कुछ पैरामीटर्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जैसे कि कंप्लायंस हो या फिर सर्टिफिकेशन, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस हो। तो बीइंग एन बिगिनर, नए एक्सपोर्टर्स ने इन सारी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सर्टिफिकेशंस या फिर कंप्लायंस के बारे में वो सारी कंट्रीज़ हमारे प्रोडक्ट या फिर हमारे देश के लिए बहुत ही लीनियंट हो, ऐसे ही कंट्रीज़ को हमें चुनना चाहिए। फिर अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ऐसी ही कंट्री चुनना चाहिए जो प्रोडक्ट अपने सिलेक्ट किया हुआ है अपने बिजनेस के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर उसकी कोई वैरायंट की उस कंट्री में बहुत ही ज़्यादा डिमांड हो। ऐसे ही देश हमें अपने टारगेट मार्केट्स के लिए चुनने चाहिए जो कि जिनमें बायर्स ढूंढना बहुत ही आसान हो और जिनको हम अच्छे से अप्रोच हो सके, यानी कि वो बायर्स अप्रोचेबल हो। ऐसे ही देश हम चुन सके जिनको हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। उन देशों की जितनी भी सारी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी सारी डिमांड्स है, उन्हें अच्छे से हम परख सके। ऐसे ही देशों के साथ हमें व्यापार करने को प्रायोरिटी देनी चाहिए। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो दुनिया को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ और उसके बाद डेवलप्ड कंट्रीज़। अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप्ड कंट्रीज़ में ट्रेड करना चाहेंगे तो हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी पैरामीटर्स, कंप्लायंस, इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ व्यापार करना चाहे, जैसे अपना भारत देश डेवलपिंग कंट्री है, उसी तरह से इस तरह के कंट्रीज़ में काम करना चाहेंगे तो थोड़ी आपको सुविधा हो सकती है एक्सपोर्ट करने में। और उससे भी ज़्यादा अगर आप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में काम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी सुविधा हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे उन कंट्रीज़ में कंप्लायंस, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस, इन बातों पर ध्यान अगर हम थोड़ा कम देंगे तो भी आपका काम बन सकता है। क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ये एक डिफाइंड बिजनेस है, ये एक सेट और तहत कानूनों के अनुसार ही चलता है। आपके फंडामेंटल्स आप जितने अच्छे से बेहतर करेंगे, जितने अच्छे से आप सीख के एक्सपोर्ट बिजनेस को अंजाम देंगे, उतने ही परिणाम आपको बेहतर मिलेंगे। आपके फंडामेंटल्स इसी तरह बहुत ही मजबूत हो, इसी के लिए हमने कुछ बुक्स का भी निर्माण किया हुआ है। ये बुक्स आपको अपने बिजनेस को दिशा देने में मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, हम प्रोफेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट एंड ट्रेनर्स हैं। अगर आपके मन में इस विषय के बारे में कोई भी सवाल है तो आप हमें अपने कमेंट के ज़रिए लिख सकते हैं या फिर हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारे सारे डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। हमारे बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, बुक्स की भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।